एक गांव में दो भाई रहते थे। एक दिन छोटे भाई को कुछ बुरे लोग पकड़ लेते हैं। बड़े भाई को यह देखकर गुस्सा आता है और वह उन लोगों को मारकर छोटे भाई को बचा लेता है। बड़े भाई सोचता है अब सब ठीक होगा, लेकिन तभी गांव में साहसी योद्धा आता है। वह और बड़े भाई पहले दोस्त थे, लेकिन उस दिन उनकी सोच अलग थी। दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी बीच गांव का कुलपति छोटे भाई को बंदी बना लेता है। इससे बड़े भाई की योजना फेल हो जाती है। साहसी योद्धा ने बहादुरी दिखाई और जल्दी ही वह सेना में ऊपर पहुंच जाता है। जब वह पुराने हथियार घर में जाता है तो वहाँ तलवारें और बंदूकें देखकर उसे अपने परिवार की याद आती है। उसके पिता पहले लड़ाके थे, लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए मर गए। उसकी माँ और भाई भी मारे गए। इसलिए साहसी योद्धा हमेशा मजबूरी में मुस्कुराता रहा, ताकि एक दिन वह सही हथियार लेकर दुश्मनों से बदला ले सके। साहसी योद्धा जान जाता है कि बड़े भाई को कुछ दिनों में फांसी दी जाएगी। वह चुपचाप जाकर कई दुश्मनों को हराता है और छोटे भाई को भी बचा लेता है। लेकिन गलती से बड़े भाई सोचता है कि साहसी योद्धा उसकी बहन को मारने वाला है और उसे एक लकड़ी से मारकर बेहोश कर देता है। जब साहसी योद्धा जागता है तो वह देखता है कि बड़े भाई और छोटे भाई भाग रहे हैं। वह चुपचाप उनके पीछे दुश्मनों को रोकता है। कुलपति यह सब देखता है और साहसी योद्धा को जेल में बंद कर देता है। बड़े भाई और छोटे भाई गांव लौटते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो साहसी योद्धा को ढूंढ रही होती है। उसकी बातें सुनकर बड़े भाई को समझ आता है कि उसने साहसी योद्धा को गलत समझा था। अब वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। बड़े भाई रात में चुपचाप जेल में जाकर साहसी योद्धा को बचा लेता है। साहसी योद्धा के पैरों में चोट थी, लेकिन तीनों मिलकर अपनी ताकत और होशियारी से जंगल की तरफ भागते हुए सभी दुश्मनों को हराते हैं। उन्होंने एक सफेद घोड़ा और एक गाड़ी भी ले ली। फिर वे कुलपति के महल पर हमला करते हैं। साहसी योद्धा और बड़े भाई सभी दुश्मनों को हराकर महल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। साथ ही वे हथियारों का भंडार भी ले आते हैं। अंत में वे गांव लौटते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं। भाई और साहसी योद्धा मिलकर अपने परिवार और गांव की रक्षा करने की कसम खाते हैं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े